दिन बीतते गए। निशा का घर, महंगे सामान, सब वही था, बस आरव नहीं था। और उसकी अनुपस्थिति इंतजार की सबसे दर्दनाक आवाज बन गई। उसे याद आने लगे आरव का हंसना, उसका ध्यान रखना, उसकी छोटी छोटी कोशिशें। अब निशा समझ गई थी प्यार की कीमत पैसे से नहीं होती। फिर एक रात फोन बजा, एक अनजान नंबर से। क्या आप आरव की पत्नी बोल रही है? वो दुर्घटना में घायल हो गया है, हमारे पास आपका नंबर मिला। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। आरव बेहोश पड़ा था, चेहरे पर पट्टियां, शरीर पर चोटों के निशान। निशा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आरव, उठो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, प्लीज एक बार आंखें खोलो। डॉक्टर ने कहा उसे खून की जरूरत है और जल्दी। निशा ने बिना सोचे कहा, ले लीजिए, मैं दूंगी खून। पहली बार उसने आरव के लिए कुछ त्याग किया था। कुछ घंटों बाद आरव होश में आया। उसकी आंखें खुली और सबसे पहले उसने देखा निशा को। निशा फूट पड़ी, माफ कर दो आरव, मैंने तुम्हें दर्द दिया, पैसे को तुमसे ऊपर रखा, कृपया वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, न कि चीजें। आरव ने कमजोर आवाज में मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी जाना ही नहीं था, छोड़कर कैसे जीना है। निशा ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया, जैसे उसका पूरा संसार उसी पल लौट आया हो। जिंदगी की नई शुरुआत। आरव का प्रोजेक्ट सफल हुआ, जॉब परमानेंट हो गई, सैलरी बढ़ गई। पर अब निशा के लिए इन सब की कीमत कम थी, क्योंकि उसने सीख लिया था सच्चा अमीर वही होता है जिसके पास प्यार और अपनापन होता है, बाकी सब तो बस दिखावा है। निशा अब हर दिन आरव का साथ देकर खुश रहती है। कभी कभी वह सोचती है किसी दिन अगर वो चिट्ठी सच में आखिरी होती। वो सोचकर ही उसकी रूह कांप उठती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में जिसने आपको दिल से चाहा, अगर उसका दिल ही तोड़ दिया तो फिर पैसे का क्या करोगे? क्योंकि पैसा सुविधाएं खरीद सकता है पर प्यार नहीं। कीमत घर की चीजों की नहीं, घर में रहने वाले लोगों की होती है। अपने अपनों को कभी देर होने से पहले अपनी कद्र जरूर महसूस कराइए।